डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। क्लास 9th का मैथ्स में लोग चल रहे थे क्षेत्रमिति के अंतर्गत घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना। तो घन के बारे में पूरी जानकारी हम इसके पहले वाले क्लास में दे चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग घनाभ के बारे में सीखेंगे। घनाभ आप लोग देखे हैं? ये देखिए, ये बॉक्स किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। आपका कमरा किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। ये देखिए, ये है घनाभ, ये है घनाभ। इसका हम लोग को क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है सरफेस एरिया। ये देखिए, सरफेस एरिया ज्ञात करना है और इसका वॉल्यूम भी ज्ञात करना है। आयतन, आयतन मतलब यह कितनी जगह घेरता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका आज फार्मूला भी निकालने सीखेंगे कि फार्मूला कैसे बना है और इसका हम लोग ये सब कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए। इसका चित्र कैसे बनाएंगे? देखिए, गौर करें स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक आयत बनाइए, रेक्टेंगल। ये देखिए, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा छोड़ करके ऊपर और नीचे यहाँ भी, ये देखिए, जितना हम लोग यहाँ छोड़ेंगे इतना से उतना ही नीचे बढ़ाएंगे। और एक और आयत बगल में उसकी छाया जैसा बना देंगे इस टाइप का। अच्छा बनेगा तभी जब ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, है ना। और सभी कोना को मिला देंगे। ये देखिए, ये क्या बन गया आपका? घनाभ। इंग्लिश में वो क्या कहते हैं? क्यूबाइड। इसको बोलते हैं लंबाई, एल, लेंथ। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथ, चौड़ाई। और इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई या हाइट बोलिए, या मोटाई बोलिए, या गहराई बोलिए। इसको एच, हाइट जानते हैं, ऐसे जानते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए आपके सामने इस पे निकालेंगे। ये देखिए, ये क्या है भाई? एल है, लंबाई है। और ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम इसका निकाल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, तो L गुने B हो जाएगा। मान लिया इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, क्या होगा? L गुने B, L गुने B। अब देखिए, L गुने B हो गया, तो इसी टाइप का इधर भी होता है, तो डबल हो गया, L गुने B। आप लोग ईंट को देखे होंगे। देखिए देखिए, इसको आप अच्छी तरह समझें। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई ले देते हैं। और ये क्या है? उसका ऊंचाई या गहराई। ठीक है, तो ये देखिए, हम मान ले इसका सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सीखे? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। जितना क्षेत्रफल इसका इधर होगा, ठीक उतना ही क्षेत्रफल इधर भी होगा ना। तो डबल हो गया है, इसीलिए डबल लिखा हमने। इसके बाद ये देखिए, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इधर ये वाला क्या है? H है। और ये क्या आपका है? B है। तो B गुने H हो जाएगा, B गुने H। और ऐसा ही ठीक इधर भी है, इसलिए डबल हो गया, B गुने H प्लस, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये बाकी है। तो इसका क्या होगा? H। और ये क्या है आपका? L है। तो L गुने H हो जाएगा, L गुने H से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक इसी तरह इधर भी हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? L गुने H। इस प्रकार इस तरह सूत्र बना। तब क्या करेंगे हम लोग? इसको कैसे लिखेंगे? LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH, चाहे HL भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, इसको जोड़ दीजिए। LB कितना है भाई? 2LB, 2BH प्लस 2LH, 2LH। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा? LB प्लस BH प्लस LH। तो ये फॉर्मूला बना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा। इस घनाभ का, चाहे किसी ईंट का अगर निकालना हो तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते एक प्रॉब्लम लेकर के। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसी सूत्र को यहाँ लिख देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने एक प्रश्न लिया है कि इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है समझने के लिए। एक घनाभ की लंबाई 20 cm, चौड़ाई 10 cm तथा ऊंचाई 5 cm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन से क्या पता होता है, लंबाई कितनी है। प्रश्न से लंबाई कितनी है जी, 20 cm। क्या लिखेंगे, 20 cm। चौड़ाई कितनी है, 10 cm। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 cm। और ऊंचाई कितनी है, 5 cm। तो 5 cm लिख देंगे। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए। तो क्या लिखेंगे, 2 L का मान कितना है, 20 है। एल बी मतलब L गुना बी, ध्यान रहे। तो 20 L हो गया 20, और बी कितना है 10 प्लस बी कितना है 10 गुने एच कितना है 5 हो गया, प्लस एल कितना है 20 है, एच कितना है 5 है 5 है। तो इस तरह हमने लिख दिया सबका मान, एल बी एच एल एच सबका मान हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, 20 को 10 से गुना कीजिए, कितना होगा 200। 10 को 5 से गुना कीजिए, कितना होगा 50। और 20 को 5 से गुना कीजिए, हो जाएगा 100। अब इसको जोड़ दीजिए, 200 और 50, 250 और 100, 350 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गुना है, 2 का गुना 350 से है, तो 350 दूनी कितना हो जाएगा 700 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। इस तरह इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया 700 cm स्क्वायर। ठीक है, एक थोड़ा प्रश्न घुमा करके रहता है स्टूडेंट्स, हम बताते हैं, अभी एक लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जिस प्रश्न से बच्चे लोग काफ़ी घबराते हैं, घबराने की बात नहीं, बहुत हल्का है, ध्यान दें थोड़ा सा। क्या है कि एक हॉल की विमाओं यानी डायमेंशंस की माप कितनी है, 15 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर। इसका मतलब क्या समझे, 15 मीटर गुने 10 मीटर गुने 8 मीटर का मतलब क्या हुआ, 15 मीटर वो लंबा है हॉल, और 10 मीटर चौड़ा है, और 8 मीटर ऊंचा है। एक हॉल है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, और ऊंचाई 8 मीटर है। ठीक है, तो फर्श को छोड़कर 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 12.5 रुपया खर्च होता है कि दर से हॉल के अंदर सफ़ेदी कराने की लागत ज्ञात करें। मतलब अंदर से अगर हम पोचाड़ा करेंगे, सफ़ेदी कराएंगे उस हॉल में, तो कितना खर्च आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में 12.5 रुपये खर्च होता है। तो सही बात है स्टूडेंट्स कि हम लोग पोचाड़ा तो पूरे छत पर करते हैं और चारों दीवारों में करते हैं, फर्श में तो करते नहीं हैं। तब हम लोग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, घबराने कोई बात नहीं है, केवल हम लोग अभी क्या लिखेंगे, प्रश्न से आपकी लंबाई कितनी दी हुई है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 मीटर, ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें हॉल का, क्योंकि हॉल जो है घनाभ के आकार का होता है। अक्सर हॉल जो है सो घनाभ के आकार का होता है। तो क्या लिखेंगे, हॉल का आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो वही है जो हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो गया। अब देखिए, इसमें तो फर्श भी शामिल है, इस फॉर्मूला में फर्श भी शामिल है, इसलिए फर्श को घटा देते हैं, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग घटा देते हैं, नीचे वाले का LB को घटा देंगे हम लोग। यहाँ ये फर्श को छोड़ करके, फर्श में तो सफेदी नहीं ना कराएंगे, तो फर्श का क्षेत्रफल इसको घटा देंगे, तो एक रेट हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखिए सीलिंग का, तो अब बैठा दें हम लोग 2L कितना है भाई 15 गुने B कितना है 10 प्लस B कितना है 10 है, H कितना है 8 है, L कितना है आपका 15 है, और H कितना है 8 है, माइनस L कितना है 15 है, और गुने
b कितना है 10 है। दशमों का मान हमने अच्छी तरह बैठा दिया है। देखिए l की जगह पर हमने 15 लिखा, l की जगह पर 15 लिखा, b की जगह पर 10 लिखा, प्लस b जगह पर 10 लिखा, h की जगह पर 8 लिखा, प्लस l की जगह पर 15 और h की जगह पर 8। ठीक है, फिर l की जगह पर 15 और b की जगह पर 10, b की जगह पर 10 है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 2 15 को 10 से गुना कर 150 प्लस 10 अठे 80 प्लस 15 अठे 20 से यानी 120 और 15 दाही 150 150। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका 2 है तो 120 और 80 हो जाएगा 200, 200 और 150 यानी कि 350 ये भी हो जाएगा। और यहाँ क्या है, इसमें 150 घट जाएगा तो ये तो गुना हो जाएगा। 2 गुने 350 माइनस 150, तो गुना पहले करेंगे 350 को 2 से 700 माइनस 150 घटा देंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 700 में 150 जाएगा तो क्या बचेगा 550 मीटर स्क्वायर। इतने ही में हम लोग को सफेदी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने की लागत कितनी है प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है रुपया 1250। इसलिए कितना हमारे पास है, कितना सफेदी कराना है भाई 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने की लागत क्या हो जाएगी रुपया 1250 गुने 550। तो कितना आ जाएगा रुपया, गुना कर दें हम लोग इसे क्या हो जाएगा, अभी 125 को गुना करते हैं 55 से, दशमलव से मत घबराइए आप लोग, है ना, क्लियर कट। तो 5 को 5 से करेंगे तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना के 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 इकाई 5 और 1 6, तो 625 हो गया। इस तरह 5 से फिर गुना करेंगे तो 625 ही होगा। इसी तरह फिर हो जाएगा गुना, इतना ही होगा 5 5 2 7 6 2 8 ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 68 75 और यहाँ 2 जीरो स्टूडेंट्स, तो 2 जीरो हमने बैठा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद 1 2, इसलिए 2 अंकों के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रुपया 6875 रुपया, इतना ही लागत आएगी, है ना, सफेदी कराने में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग आयतन निकालना सीखते हैं। तो घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, बस गुना कर देना है, इसको जो डायमेंशंस होते हैं ना गुना कर देना है। L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, निकल जाएगा। अगर कोई दीवार है तो उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तो उसका भी आयतन निकाल सकते हैं, कमरे का भी आयतन निकाल सकते हैं। कोई बर्तन भी अगर है घनाभ के आकार का तो उसमें कितना दूध अटेगा, कितनी हवा अटेगी, कितना तेल अटेगा, वो सब भी इस विधि से निकाल सकते हैं सूत्र से, है ना। देखिए कि हम प्रश्न ले रहे हैं इसमें, है ना, बस लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देने मात्र से घनाभ का आयतन निकल जाता है। ठीक है, एक हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने एक बहुत ही सरल प्रश्न लिया है। देखिए, एक ईंट की लंबाई 10 cm, चौड़ाई 5 cm तथा मोटाई 2 cm है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो प्रश्न से L लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मोटाई या ऊंचाई या गहराई एक ही चीज़ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसलिए ईंट भी होता है घनाभ के आकार का ही होता है, तो ईंट का आयतन क्या होगा, क्या होगा भाई L गुने B गुने H सूत्र से कितना होगा 10 गुने 5 गुने 2, तो कितना हो गया 10 पचे 50 दूनी 100 cm। देखिए cm ये भी है, cm ये भी है, cm ये भी है, इसलिए cm क्यूब
या इसको हम लोग 100 घन सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं, चाहे 100 cm³ पढ़िए चाहे 100 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? ईंट का आयतन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक आखिरी सवाल कि एक कमरे में 600 घन मीटर हवा है या वायु है, एयर है। यदि कमरे की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। इस तरह का भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये 600 घन मीटर हवा है, इसका मतलब क्या है? ये कमरे का आयतन दिया हुआ है, कमरे का आयतन दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले घबराने की बात नहीं है। प्रश्न से हम लोग को क्या मालूम है कि लंबाई कितनी दी हुई है? 12 मीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर। और ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, साथ ही क्या दिया हुआ हम लोग को? कमरे का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 600 घन मीटर। घन मीटर, घन मीटर को हम लोग मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में मीटर क्यूब लिख दिया है। अच्छा, अर्थात ये देखिए कमरे का आयतन हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स। आयतन मतलब का कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। तो कमरे में 600 घन मीटर वायु है, हवा है, इसका मतलब वो 600 घन मीटर की जगह वो घेर रहा है कमरा। तो इसका आयतन का सूत्र हम क्या लिखाए हुए हैं? L गुने बी गुने एच। तो आयतन का सूत्र हमने आयतन की जगह पर लिख दिया, यहाँ पर हमने 600 लिखा है, इस मीटर के विषय के बाद में लिखेंगे, है ना, कोई बात नहीं है। एक बात और है, कभी कभी आप लोग को भ्रम हो जाता है कि मात्रक लिखने में, तो अच्छा हम मात्रक भी क्लियर कट लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मीटर क्यूब यहाँ लिखते हैं तो लिख देते हैं, ये देखिए। और यहाँ भी स्पष्ट लिखते हैं। एल कितना है? 12 मीटर। ठीक है, बी कितना है भाई? 10 मीटर गुने एच नहीं मालूम है। और यहाँ क्या है? 600 मीटर क्यूब। इस तरह भी हल कर सकते हैं आप लोग। तो या अगर हम लोग एच को रख लें इधर, तो ये सब क्या है? गुना में है। 12 मीटर गुने 10 मीटर है, इधर जाके क्या हो जाएंगे? भाग में बदल जाएंगे, जैसा कि समीकरण का रूल है। मीटर क्यूब इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएंगे? 12 मीटर गुने 10 मीटर। अब देखिए आपका ये 0 0 कट गया और 12 पचे के 60 हो गया। अब ऊपर में क्या बचा? 5 मीटर। यह मीटर क्यूब है स्टूडेंट्स, यानी कि मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 बार। और नीचे क्या बचा? मीटर गुने मीटर, एक का तो गुना का एक ही हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर मीटर कट गया, तो इस तरह क्या बच गया? 5 मीटर। 5 मीटर। एच कितना निकल गया? 5 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई, जिसको हम लोग एच माने हुए थे, कितना है? 5 मीटर आंसर। इस तरह आप लोग एल और एच दिया हो तो बी निकाल सकते हैं, बी एच दिया हो तो एल निकाल सकते हैं, एल और एच दिया हो तो बी निकाल सकते हैं। तीन में से कोई दो मालूम रहे तो तीसरा को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सूत्र है। इस तरह आप लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करें आप लोग। ओके।